कि ज्ञान गुण से ज्ञान ज्ञान को जाना जाता है और दर्शन से आत्मा का अनुभव होता है। पर मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य की परिभाषा करते हुए हम गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और ज्ञान को प्रधान मान के कथन होता है। तो ज्ञान ज्ञान को आत्मा को जानता है, ऐसे नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं ना। ज्ञान शब्द जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान में किसी ने शब्द बोला आत्मा, तब आत्मा के माध्यम से, आत्मा शब्द के माध्यम से हम उस आत्मा को भी जानेंगे। लेकिन आत्मा की जो फीलिंग है, आत्मा की जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमारा दर्शन गुण कराएगा। हम्म। ज्ञान गुण आत्मा का ज्ञान कराएगा, ज्ञान कराने में दिक्कत नहीं है। जैसे हमने उसमें धवला जी में एक शब्द है आत्मा, भाई वो जो शब्द बोला जाता है, वो शब्द किसका विषय है? श्रुत ज्ञान का। और आत्मा हमने बोला, आत्मा जैसे ही बोला तो आत्मा से संबंधित रिलेटेड सारे सब्जेक्ट ज्ञान में झलक जाएंगे। बात समझ में आए ना पंकज जी? बिल्कुल। आत्मा, आत्मा शब्द से इन जनरल हाँ अभेद रूप से जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य हमें समझ में आएगा, किंतु हाँ आत्मा की अनुभूति मेरे पास हाँ। जो चीज है, वो वो दर्शन गुण जो मेरे पास है, वो दर्शन गुण की अनुभूति दर्शन से हाँ, होती है। क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का भंडार है और प्रत्येक गुण की परिभाषा, लक्षण अलग अलग है। एक गुण का लक्षण दूसरे गुण में नहीं जाता है। और ये दो लक्षण कहे हैं, दो गुण कहे हैं, तो दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगम में परिभाषा में भी इसी प्रकार का अर्थ निकलता है कि अपनी हाँ आत्मशक्ति का एहसास कराता है दर्शन। हाँ, ये चीज ठीक है ना। और किसी का ठीक। प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, क्या दो प्रश्न? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने सब लोग स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं और अपना दो दो घंटा टाइम लगाते हैं स्वाध्याय में, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसलिए मेरा मन हुआ कि चलो मैं भी कुछ तो आप लोगों के बीच में आके आपको डिस्टर्ब करूं। गुरुदेव, पुण्य जगता है। अब बिना बताए पुण्य जगता है, इसकी अनुभूति है। घर हाँ, बैठे बैठे सफेद शिखर में बैठे हुए गुरुओं की अगर वाणी मिल जावे, तो इससे बड़ी देवता लब्धि क्या हो सकती है। बस यही है। सोल दीदी नासिक से जुड़ती है। दीदी पूछिए आपका प्रश्न। नमस्ते आचार्य श्री जी। कल हाँ आपने जो अभी अपनी चर्चा हो रही है, हमें पे एक्चुअली ज्ञान गुण के संदर्भ में था एक जिज्ञासा। दर्शन का काम तो सामान्य अवलोकन ऐसे कहते हैं ना, तो दर्शन जो है निर्विकल्प है, अनाकार है। तो दर्शन गुण में सत्ता का अवलोकन होगा, पर वो सामान्य होगा, उसमें कोई आकार नहीं आएगा, विकल्प कल नहीं मैंने आएगा एक और कल निर्णय मैंने भी एक चीज नहीं बताई है। थी। कोई भी हाँ। पदार्थ सामान्य और विशेष गुण से रहित नहीं होता। जब भी हम हम्म। किसी का चाहे सामान्य देखेंगे तो विशेष सहित आएगा, और विशेष देखेंगे तो सामान्य सहित ज्ञान में आएगा, दर्शन में आएगा। सामान्य शब्द का अर्थ वहां आत्मा है। वहां सामान्य शब्द का अर्थ सामान्य से ज्ञान दर्शन करना ऐसा नहीं है। वहां सामान्य शब्द का अर्थ ही आत्मा है। मतलब आत्मा की जो स्वानुभूति जो बोलते हैं या स्व संवेदन बोलते हैं, आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से वो दर्शन गुण के निमित्त होता है। हाँ, वो दर्शन गुण के निमित्त से होता है। स्व संवेदन ये दर्शन गुण के निमित्त होता है। ज्ञान गुण हाँ सिर्फ उसको जानेगा कि मुझे आत्मा का संवेदन हुआ है, ये ज्ञान हाँ, जानेगा। ज्ञान गुण तो पर पदार्थों को जानने के लिए है। तो स्व को जैसे भी जानते हैं इंद्रियों ना का आचार्य भी जी? नहीं, जैसे इंद्रियों का विषय है, चक्षु इंद्रिय का विषय कर्ण इंद्रिय में नहीं जाएगा। हम्म। चक्षु इंद्रिय का विषय कर्ण इंद्रिय में चला जाएगा तो सब संकर दोष हो जाएगा। हम्म। ऐसे ज्ञान गुण का विषय दर्शन में चला जाएगा और दर्शन गुण का विषय ज्ञान में चला जाएगा तो संकर दोष हो जाएगा। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के चार गुण है, वो अलग अलग हैं। स्पर्श का विषय स्पर्श में रहेगा, स्पर्श का विषय रस में नहीं जाएगा, रस का विषय गंध में नहीं जाएगा। ऐसे ज्ञान का विषय ज्ञान में रहे, क्योंकि दो कर्म है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। हम्म। दो कर्म दो अलग अलग गुणों को ढकते हैं। हम्म। दो कर्म दो अलग अलग गुणों को ढकते हैं, इसलिए हमको दोनों को अलग करके समझना पड़ेगा कि ज्ञान का एक्चुअली काम क्या है, दर्शन का एक्चुअली काम क्या है। पर कल कई मैंने जगह पे ऐसा, कई जगह पे ऐसा बोलते हैं ना कि आत्मा इज इक्वल, मैं इज इक्वल टू आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ये इक्वेशन एक बनाते हैं या बोलते हैं कि मैं ही ठीक ज्ञान है। हूँ, ज्ञान ही आत्मा है, मैं हूँ। तो फिर कोई इस प्रकार से घटाएंगे तो जैसे आप समझा रहे हो, जो उसमें दर्शन में स्व संवेदन होता है, मतलब वो ज्ञान का संवेदन होता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन? नहीं, ज्ञान का तो
मैंने कल एक चीज बताई थी, सामान्य विशेषात्मक आत्मा को जानने वाला दर्शन, सामान्य विशेषात्मक पर पदार्थ को जानने वाला ज्ञान। इस परिभाषा को पहले दिमाग में अच्छे से फिट करके रखो। सामान्य क्या विशेषात्मक। आत्मा को भी जानना है तो सामान्य विशेषात्मक जानना है, और पर पदार्थ को भी जानना है तो सामान्य विशेषात्मक जानना है। दोनों को सामान्य विशेषात्मक जानने वाला ज्ञान और दर्शन है। अर्थात ज्ञान का काम भी जानना है, दर्शन का काम भी जानना है। अच्छा, दोनों का काम जानना है। हाँ, विशेष अच्छा, पर्याय को जान रहा है ना। आचार्य भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पर एक कुछ कहना चाहूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। दीदी सुनिधि, आपने जो कहा था कि आत्मा इक्वल टू ज्ञान, ये यस मुख्यतः मैं से गुण और गुणी, इसको अभेद रूप से जब वर्णन करते हैं तब इस प्रकार से करेंगे कि गुण और गुण के स्वामी, मतलब गुण और गुणी को अभेद रूप से कथन भी कर सकते हैं और भेद रूप से भी कथन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा नहीं है, ये हाँ अलग बराबर हो है। जाएगा। और आत्मा और ज्ञान अलग नहीं हो सकती है, इसलिए वो दोनों को एक जैसा भी कर सकते हैं। तो ये किस संचित प्रकार का भिन्न कथन है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरे आपने जो कथनचित। इंद्रियों की बात करी थी, और हाँ, गुरुदेव ने भी जैसे बताया कि एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करता, हाँ, इसीलिए तो उसको इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रिय, हाँ, हेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज गोबर साहब जीवकान में कहते हैं, इंद्र होता है। इंद्र के समान है। तो इंद्र मतलब जो अपने कार्य के दूसरा, उसके एक तो किसी के ऊपर सहायता नहीं चाहिए, और दूसरे का वो विषय उसके साथ नहीं आता है, तो अपने हाँ, अपने विषय का वो स्वामी है। इस अपेक्षा से भी उसको इंद्रिय कहा गया है। हाँ। अच्छा, तो स्व संवेदन ज्ञान, ये जो संज्ञा अपन पढ़ने में आती है स्व संवेदन ज्ञान, तो हम्म वो स्व संवेदन ज्ञान में अपन को स्व संवेदन से वहां पे दर्शन लेना है और ज्ञान को ज्ञान लेना है। नहीं 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 नहीं, एक चीज याद है, जैसे मैं हम्म घड़े को जानता हूं। हम्म। मैं किसको जानता हूं? घड़े को। तो मैंने जो शब्द बोला मैं, तो ये मैं हाँ का जो हम स्पर्श करते हैं, मैं इस हाँ आत्मा। और जब आप आत्मा को देखते हैं तब आपको वहां कोई आकार दिखाई नहीं देता है। राइट। सिर्फ आत्मा की एक 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 मैं की अनुभूति होती है। मैं और घड़ा, ये पर पदार्थ, मैं और घड़ा, और जानना एक राइट। क्रिया। अब मैंने और मैं को वो भी पहले मैं को जाना, मैं को जाने बिना घड़ा मैं को नहीं जानता। इसलिए घड़ा सिर्फ प्रमेय है, ज्ञेय है। जानने की और वस्तु। आत्मा और ज्ञान ज्ञेय भी है और प्रमेय भी है, और हम्म। जानने वाला भी है और जनाने वाला भी है, दोनों है। अच्छा, तो जो मैं घड़े को जानता हूँ, इसमें जो मैं है दैट इज दर्शन पार्ट, जो आप समझा रहे हो हाँ, दैट इज दर्शन। और वो दर्शन गुण के कारण ही होगा, जो मैं, मेरे सत्ता का अवलोकन मुझे, मतलब बेसिकली स्व संवेदन जो है वो दर्शन गुण का कार्य है, दर्शन गुण के निमित्त वो होगा। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कल चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की। हम्म। इसमें भी अगर आप दर्शनावली। और भेद रूप करोगे तो मैं घड़े को जो जानता हूं तो मैं दर्शन के द्वारा, ऐसा हाँ, ऐसा कहना चाहिए। राइट, हाँ। मैं दर्शन के द्वारा घड़े को जानता हूँ। हाँ, अब जैसे क्योंकि मुझे कल आपसे चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को समझना है, पंडित जी। हाँ, उसके ऊपर बात करेंगे गुरुदेव। हाँ, उसमें चक्षु तो वो बहुत सारी चीजें, छू कर जानना, नहीं छू करके जानना, प्राप्य अप्राप्य, बहुत चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें। हाँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी और किसी का तो प्रश्न नहीं है। हाँ, चलिए, ठीक है। आप नमोस्तु भगवान, कलेक्शन करके नमोस्तु। रखिए, प्रश्न कलेक्शन करके रखिए, अपन चर्चा करेंगे। देखो, ठीक मैं है गुरुदेव, संपूर्ण रूप से तो नहीं कहता कि मैं सब समाधान कर दूंगा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। ठीक है गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।